हमारे भारत के, हमारे देश के घरों में खिचड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिश है। दाल और चावल को मिला के डिश बनती है। जब तक एक बच्चे के दांत नहीं आते तब से लेकर जब एक बुजुर्ग इंसान के दांत चले जाते हैं तब तक खिचड़ी खाई जाती है। और इस डिश का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंग्रेडिएंट है घी, देसी घी, प्योर घी। जितना घी डालोगे उतना ही वो खिचड़ी स्वादिष्ट लगेगी, बढ़िया लगेगी। तो ऐसे ही अगर हमारा जीवन एक खिचड़ी है, खूब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनाई हुई खिचड़ी है, तो उसमें जो खुशी का एहसास है, खुशियां हैं, वो घी। जितना डाल दो उतना ही स्वादिष्ट उस खिचड़ी को बना लो। पर दोस्तों एक बात बताओ, क्या आप उस खिचड़ी में पड़े हुए नमक, मसालों, मिर्चों को कॉम्प्रोमाइज करके घी डाल लोगे? कि नमक मिर्च ना डालो, उसकी जगह घी डाल दो। एक लिमिटेड ऑप्शन है कि इतना ये डलेगा, इतना ये डलेगा, तो आपने कहा कि नमक मसाले मत दो, मैं तो घी और डाल दूंगा। तो क्या बिना नमक मसालों के, मिर्च के, चाहे उस खिचड़ी में कितना ही घी पड़ा हो, वो स्वादिष्ट लगेगी? स्वाद खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, चाहे कितना भी घी पड़ा हो, चाहे आधा घी हो। तो ये मिर्च, मसाले, नमक जीवन की परेशानियां होते हैं। ये परेशानियां और खुशियां मिलके ही जीवन की खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाती हैं, आपकी कहानी को एक मतलब देती हैं, यूनिक बनाती हैं, स्पेशल बनाती हैं। तो अगर घी गायब हो जाए, सिर्फ मिर्च मसाले हो तो भी खिचड़ी अच्छी नहीं लगेगी, और सिर्फ घी ही घी हो तो भी खिचड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो लाइफ में हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया लाइफ में सिर्फ खुशियां ही क्यों नहीं हो सकती, गम आते ही क्यों है, परेशानी आती क्यों है? तो इस एग्जाम्पल को समझो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लाइफ हमेशा बैलेंस से चलती है। जो आपके अंदर ऊर्जा आ रही है जीवन जीने की, आप जीवन को जी पा रहे हो, वो एक बैलेंस की वजह से है, प्रकृति के, जीवन के, ब्रह्मांड के। तो उस बैलेंस में सब चीज़ों का बराबर योगदान है, चाहे वो परेशानियां हो, दुख हो, ग्रीफ हो, गम हो, चाहे वो खुशियां हो, सक्सेस हो, आनंद हो। तो अगर आप कभी दुखी भी होते हो, परेशान भी होते हो, तो वो भी अच्छा है। उससे आपको लाइफ की वैल्यू पता चलती है। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ की, जो वैसे बोरिंग लगती है, उसकी वैल्यू पता चलती है कि वो भी अच्छी लाइफ है। अनडिस्टर्ब्ड लाइफ इज़ अ वेरी गुड लाइफ। इस बात का एहसास आपको तब होता है जब जीवन में परेशानी आती है, फिर वो खत्म होती है। परेशानी आपको ऊर्जा देती है लड़ने के लिए, एनर्जी देती है, मोटिवेशन देती है। हाँ, मुझे इनका सामना करना है, आगे बढ़ना है। वरना ऑर्डिनरी लाइफ में आप बहुत बोर हो जाओगे, डल हो जाओगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बस पड़े रहोगे। तो दोस्तों उस घी की तरह हैप्पीनेस, खुशियाँ हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनके बिना जीवन की डिश कंप्लीट नहीं है, बेकार है, बेस्वाद है। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, प्रसन्न रहना ज़रूरी है। अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करना, परिस्थितियों को रिस्पेक्ट करना, अपनी लग्जरीज के लिए ग्रेटिट्यूड पेश करना। माँ बाप मिले हैं, परिवार मिला है, भोजन मिला है, पढ़ाई मिली है, दोस्त मिले हैं, सेंसेस मिली है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना भगवान की तरफ, प्रकृति की तरफ, जीवन की तरफ ज़रूरी है। खुश रहना ज़रूरी है। और उस खुशी में जब खलल पड़ता है, परेशानियाँ आती हैं, बाधा आती हैं, वो भी ज़रूरी है। दोस्तों एक और एग्जांपल देता हूँ। कई बार आप बैठे हुए, बहुत देर से एक ही जगह बैठे हुए, एक ही चीज़ देख रहे हो, कर रहे हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, बैठे हुए हो, तो आप बहुत डल हो जाते हो, स्लीपी हो जाते हो, ड्राउजी हो जाते हो, ऐसा लग रहा है सोने वाले हो, या आधे सो रहे होते हो, सपनों में खोए होते हो। तब आके अगर आपको कोई पिंच कर देना, एकदम से चूटी मार दे, एकदम से जाग जाते हो, एक्टिव हो जाते हो, एनर्जेटिक हो जाते हो, लाइफ में वापस आ जाते हो। तो ऐसे ही जब जीवन में परेशानियां, दुख आते हैं ना, जो आप जीवन में खो गए थे, वापस आ जाते हो, एक्टिव हो जाते हो। वरना बेहोशी में ही जीवन को जी दोगे, एक दिन मर जाओगे। जब सिर दर्द होता है ना बहुत देर तक, बहुत परेशान हो जाते हैं, यार ये सही क्यों नहीं हो रहा, कैसे सही होगा, सब कुछ बेकार लगता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। पर जब वो सही होता है ना, इतना रिलीफ मिलता है कि कुछ घंटों तक तो बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ, फेलियर्स वाली लाइफ भी बहुत ही अच्छी लगती है। तब एहसास होता है शरीर की वैल्यू का, आम जीवन की वैल्यू का। और दोस्तों जब परेशानियां आएंगी, गम आएंगे, मुश्किलें आएंगी, तभी आप उनका सामना करोगे, तभी आप मैच्योर बनोगे, वाइज बनोगे, इंटेलिजेंट बनोगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक सीख रहे हो, आपके अंदर नॉलेज आएगी, पावर आएगी, स्टेमिना आएगा। ये सब चीज़ें कौन देता है? परेशानियां ही तो देती हैं, मुश्किलें तो देती हैं, फेलियर्स ही तो देते हैं, दुख ही तो देते हैं। सुख तो इंसान को आराम का आदी बना देते हैं। सिर्फ आराम कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, सब सुख सहूलियतें मिल जाए। जितना ऑटोमेशन इस दुनिया में हो रहा है, उतना ही इंसान डल बनते जा रहा है। पहले गाड़ी नहीं थी तो मीलों तक पैदल चले जाते थे, साइकिलों में चले जाते थे।
और अब क्या 500 मीटर पे दुकान है तो भी गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सुखों के आदी बन गए। लग्जरीज ने हमें सुखों का आदी बना दिया है। लग्जरीज आपको लॉन्ग टर्म में पेन देती हैं, आदी बना लेती है, डिपेंडेंट बना लेती हैं, और परेशानी आपको मजबूत बना देती हैं, ऊर्जा दे देती हैं, ताकत दे देती हैं। वो आपकी लाइफ का जिम है, आपको स्ट्रांग बना देती हैं। हाँ, खुशी की राह से जरूर भटक जाते हो, दुखी जरूर होते हो, परेशान जरूर होते हो, तनाव जरूर आता है, लेकिन वो तनाव भी अच्छा है। तो एक नॉर्मल लाइफ में आपको खुश रहना ज़रूरी है, लाइफ को अप्रिशिएट करना, जो लग्जरीज मिली है उनको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, अच्छाइयों को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, अपने बारे में अच्छा महसूस करना, हर दिन के बारे में अच्छा महसूस करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो परेशानियाँ, मुश्किलें आती हैं, आपको एकदम से दुख दे देती हैं, उनको भी वैल्यू करना ज़रूरी है, उनके लिए एक्ट करना ज़रूरी है, उनसे सीखना ज़रूरी है। और इसी तरह एक बैलेंस के साथ आपकी लाइफ चलेगी, एक बहुत ही अच्छी कहानी लिखी जाएगी, यूनिक स्टोरी लिखी जाएगी, जो इस ब्रह्मांड में अमर हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।